इनफैक्ट जब पहले जो सर्कस वगैरह होते थे उसमें शेर वगैरह रखते थे, उनसे वो रिंग मास्टर शो वगैरह करवाता था, हमने बचपन में देखे हुए हैं। बट देन आफ्टर वो पैटा वगैरह सब लगा एंड वो जानवर को रखने से मना किया। तो ग्रेट गोल्डन सर्कस, उसमें से जो काफ़ी सारे शेर वगैरह थे उनको जंगल में छोड़ा गया। और जैसे उन्होंने जंगल में छोड़ा तो जंगल के कुछ शिकारी कुत्तों ने साथ में मिलते हुए, लकड़बग्गों ने सबने साथ में मिलते हुए वो शेर का शिकार कर दिया। अरे बाप रे, बेचारा। क्यों? क्योंकि वो शेर को बैठे बैठे वो अपना खाना खाने की आदत हो गई थी, वो शिकार करना भूल गए थे। और दूसरी ओर भूखे रहते हुए लकड़बग्गे और जो शिकारी कुत्ते थे उन्होंने शिकार करना सीख लिया था, इसलिए उन्होंने शेर को मार डाला। तो इसीलिए उन्होंने शेर को मार डाला। सो लाइफ इज ऑलवेज अबाउट, एक है हैविंग और एक है नॉट हैविंग। सो गांव से लोग जो जिसके पास नॉट हैविंग है वो हमेशा हैविंग वाले की तरफ आकर्षित होता है, राइट। सो गांव से लोग शहर आएंगे, मुंबई में जो लोग आते हैं और वो लोग ज़्यादा सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉट हैविंग वाले फेज में है, तो उसका शिकार करना, उसका वो आग, उसका वो काम करना, रात के 2 बजे तक काम करना, डिस्ट्रैक्शन फ्री रहते हुए काम करना, फुल्ली फोकस मोड पे काम करना उसका वो जीन्स में है, उसकी वो रिक्वायरमेंट है। बट एट द वेरी सेम टाइम एक पापा मम्मी सक्सेसफुल है, तो इसलिए सचिन तेंदुलकर नॉर्मल फैमिली में सचिन तेंदुलकर बन सकता है, बट सचिन तेंदुलकर के घर पे दूसरा सचिन तेंदुलकर हो वो शायद मुश्किल है, राइट। जितेंद्र कपूर के घर पे जितेंद्र कपूर दूसरा तैयार हो, वो तुषार कपूर हो सकता है, अभिषेक बच्चन तैयार हो सकता है, बट वहाँ पर और किसी को पावरफुल बनाना, उसके लिए मम्मी पापा का डेडिकेशन एंड डिवोशन चाहिए। एंड मैं सारी चीज़ें जो मुझे मिली है वो बच्चों को बैठे बैठे कभी नहीं दूंगा। एंड इन अ वे मे बी बिल गेट्स, मे बी स्टीव जॉब्स, मैं देखता हूँ किराने की दुकान यहाँ पर चला रहा है और बोलते हैं मेरे बाद बेटा तेरा ही है। और स्टीव जॉब ने कभी अपने बच्चों को नहीं बोला कि बेटा मेरे बाद ये पूरा एम्पायर तेरा है। बिल गेट्स ने कभी नहीं कहा, और उनके अभी बच्चे वो कंपनी में काम कर रहे हैं कि और कहीं पे हमें पता नहीं, राइट। सो दैट इज़ द रियल वे कि जब बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होगा तभी उसको सेटिस्फेक्शन होगा, सेटिस्फेक्शन, वरना वो ड्रग्स और फालतू चीज़ों में ही वो सेटिस्फेक्शन ढूंढने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको वो स्ट्रगल ही नहीं मिला। एवरीबडी एक्चुअली हम स्ट्रगल से भागते हैं, बट सच ये है कि हम सब स्ट्रगल की चाहिए, हमें वी क्रेव स्ट्रगल। हम स्ट्रगल के भूखे हैं। हाँ, और वो स्ट्रगल, क्योंकि वो स्ट्रगल करके हमें सक्सेस चाहिए, तभी डोपामिन बनेगा अच्छे कामों से। और ये हम रियलाइज नहीं करते। हमको चाहिए, हमको लगता है हम कंफर्ट देते हैं, बट एक्चुअली हमको स्ट्रगल चाहिए। बॉडी को, सबको, बॉडी को भी स्ट्रगल चाहिए, बॉडी बनाने के लिए भी स्ट्रगल चाहिए, हमें स्ट्रगल चाहिए। सो जब बॉडी थक गया उसके बाद में हम बोलेंगे ट्रेनर को कि रख दो, तो ट्रेनर क्या बोलेगा, नहीं और आपको 10 लगाने हैं और आपको 5 लगाने हैं, थकने के बाद लगाओगे उतने मसल्स डेवलप होंगे। सेम में बच्चों का वो काइंड ऑफ जो पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद भी उन्होंने स्ट्रगल किया तो ही वो सक्सेसफुल होगा। वेरी पावरफुल। और एक्चुअली आपने जो बात बोली वो है भी ऐसा, जैसे अमेरिका, इंडियंस, कई सारे जो इंडियंस भूखे होते हैं वो अमेरिका जाते हैं। और मैंने वो रिसर्च देखी थी कि अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं, बोलते हैं ना एवरेज इनकम जो है ना, सबसे ज़्यादा पटेल्स की है, गुजरातीस की है, क्योंकि वो लोग भूख से लोग वहाँ गए और वो लोग ने वहाँ पे सब अमेरिकन्स काफ़ी नीचे थे कंपेयर टू जो इंडियंस, चाइना वाले अलग अलग जो आए थे वहाँ पे। अब वो जो गुजरातीज है, नाउ दे आर मिलियनर्स एंड बिलियनर्स, राइट, एंड नाउ दे आर आवर क्लाइंट्स, एंड नाउ दे आर सेइंग द सेम थिंग। हमारे बच्चों को पैसों की वैल्यू नहीं है, उनको मेहनत करना सिखाओ। वो छोटी छोटी बात में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत वो एक, अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।